विकास के 8 ऐसे पायदान मुकाबले के साथ चलो भाई मंत्री की बात को संभाले हुए पूरे विकास की कायाकल्प की है उन्होंने प्रदेश की सर पर राजस्थानी और राष्ट्रीय बल खड़ा हम स्थान से खड़े हो जाएंगे। अभिवादन करते हैं। ये आज हमेशा विकास के लिए आगे बढ़े हैं, इतिहास के नए ऊंचाइयों को छुआ है, बुलंदियां हमेशा आगे छुई जानी है, आकाश को छुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी मंच के बीचों बीच पहुंचे हैं परमभगत कोहान में। एक बार फिर हम जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। अपना स्थान ग्रहण करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। परेड कमांडर एमएसपी पर 14 फसलें एमएसपी पर खरीद रहे हैं और इससे भी किसानों को बहुत राहत मिली है। अभी कल ही हमने गन्ने के किसानों की मांग के ऊपर 10 रुपए की राशि बढ़ा करके और 372 रुपया प्रति क्विंटल गन्ना ये खरीदा जाएगा, ऐसी भी हमने घोषणा की है। शहरी निकाय व्यवस्था को भी सुदृढ़ करने के लिए और शक्तियों को विकेंद्रित करने के लिए उनको भी पूरी शक्तियां दी गई है। इंटर जिला इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ये हमने बनाई है ताकि सब जिले बैठ करके और सरकार के साथ अपने विकास की योजनाओं में और अपनी भागीदारी को पूरा कर सके। हमने 20 वर्ष की जिन शहरों में प्रॉपर्टी लोगों के पास पुरानी थी उनको भी स्वामित्व का अधिकार ये मिले, ऐसी योजना में भी हजारों लोगों ने इसका लाभ उठाया है। भाई बहनों, उद्योग के नाते एमएसएमई का उद्योग कैसे फले फूले, इसकी भागीदारी कैसे बढ़े, हमने ब्लॉक के अनुसार 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट ये योजना शुरू की है ताकि हर ब्लॉक में ऐसा एक मिनी क्लस्टर इंडस्ट्री का ये शुरू हो जिसमें लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और कई हजार इसमें इंडस्ट्री जो है वो नई खुलेगी। तो ऐसी योजना भी हमने बनाई है। भाई बहनों, कॉस्ट यानी किस प्रकार से राहत मिले उद्योग को, कॉस्ट ईज ऑफ कॉस्ट, इसके नाते से भी हमने लीज पॉलिसी बनाई है ताकि किसी को उद्योग लगाने के लिए लीज पर जमीन लेकर के काम करने का ये अवसर मिले। व्यापारी भाइयों को भी प्रदेश में विकास का महत्वपूर्ण, क्योंकि वो उनका भी स्थान है, उनको भी हमने 20 साल से अधिक जो मैंने बताया किराया और लीज की व्यवस्था का जिनके पास ये प्रॉपर्टीज है उनको उसका मालिकाना हक ये मिल सके, इसके लिए हमने काम किया है। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया है। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना, इसके अंतर्गत भी इनको 6,000 रुपया वार्षिक ये सहायता मिलती है, इसके लिए भी हमने योजना बनाई है। ये हमारी युवा शक्ति इसका प्रतीक है और युवाओं की शक्ति को सही दिशा देने और क्षमताओं को पूर्ण उपयोग करने के लिए शिक्षा प्रदान करना ये बहुत जरूरी है। हमने शिक्षा के लिए भी हर प्रकार के जो प्रबंध हैं वो किए हैं, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो अथवा उच्च शिक्षा हो। रोजगार ढूंढने वाले व्यक्ति को स्किलिंग के नाते से भी हमने विशेष व्यवस्था की है। तो हमारी जो भावी पीढ़ी है इसको संस्कार युक्त और रोजगार परक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये घोषित की है। हरियाणा सबसे पहला प्रदेश इसमें है कि बजाय 2030 तक इसको ले जाने की बजाय 2025 तक हम अपनी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसको लागू कर देंगे। केजी से लेकर के पीजी तक यूनिवर्सिटीज में ही स्कूली शिक्षा भी शुरू हो जाए, ऐसे हमारी 4 यूनिवर्सिटीज ने यह काम शुरू कर दिया है। हमारे विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा मिले। 126 हमने नए
संस्कृति मॉडल स्कूल ये खोले हैं, 6 लाख टेबलेट ये मुफ्त में दिए हैं, सुपर 100 कार्यक्रम ये चलाया है ताकि होनहार विद्यार्थी और गरीब विद्यार्थी उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करके और आगे प्रशासनिक सेवाओं में जाने का एक अवसर मिले। गरीब बच्चों की शिक्षा ये मुफ्त में हो। अभी तक सरकारी स्कूलों में ये उनको शिक्षा मिलती थी। हमने ये भी प्रावधान किया है कि अगर प्राइवेट स्कूलों में भी वो पढ़ते हैं तो प्राइवेट स्कूलों की जो फीस है, चिराग योजना के अंतर्गत 5वीं तक 700 रुपए, 8वीं तक 900 रुपए और +2 तक 1100 रुपए ये स्कूलों को रियम्बर्स किए जाते हैं, ताकि प्राइवेट बच्चे भी, अगर गरीब बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना चाहे तो इस योजना का विस्तार भी करने की बात हमने सोची है। भाइयों बहनों, जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवारों के किसी एक व्यक्ति को रोजगार मिले, इसके लिए हमने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई है। हमारा टारगेट है कि ऐसे 7 लाख परिवार हैं, ये सब 1,80,000 रुपए तक की आय का किस प्रकार से इनका प्रबंध हो सकता है। इनको रोजगार देने के बाद इनको कोई ना कोई, अगर प्राइवेट नौकरी में भी हम मदद कर सकते हैं वो भी हम करेंगे, स्किलिंग करानी है वो भी कराएंगे। अभी तक 72,000 लोगों को हमने ये सुविधाएं दे करके और उनको इस सीमा से ऊपर हमने किया है।